कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए परसों वोटिंग होगी। आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी के लिए जहां 4 दशक से चले आ रहे सत्ता परिवर्तन के रिवाज को बदलने की चुनौती है, तो कांग्रेस भी पूरी ताकत झोंक रही है। लेकिन इन सब से अलग कर्नाटक के चुनावी संग्राम में असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी हिस्सेदारी की गुंजाइश तलाश रहे हैं। एआईएमआईएम सिर्फ 2 सीटों पर मैदान में है। बावजूद इसके ओवैसी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या ओवैसी कर्नाटक के सहारे 24 की चुनौती का रास्ता तैयार कर रहे हैं? देखिए ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोदी जी अपने भाषण में बोलते हैं बजरंग बली बोल के बटन दबाना। दिल्ली में गड़बड़ हुई तो बोले कपड़े देखकर पहचान लो। उत्तर प्रदेश में गए तो बोले कब्रिस्तान शमशान की बात प्रधानमंत्री ने की। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में है। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया। गोलियां मेरी आवाज को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ोगे। बेखौफ होकर मेरा साथ दो। मैं हुबली इसमें रिकॉर्ड बनाना चाह रहा हूं कि मजलिस का एमएलए दुर्गप्पा होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को लेकर क्या कहा? प्रधानमंत्री ताकतवर जालिम को सजा दो आप, मगर आप कमजोरों को सजा देने की बात करते हैं। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आप कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और बोल रहे हैं इनको सजा दो। क्या सजा देंगे भाई? असदुद्दीन ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या कहा? और हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहना चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आपके पार्टी में कितने बाहुबली हैं बताइए ना। असदुद्दीन ओवैसी ने सोनिया राहुल गांधी को लेकर क्या कहा? सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में है। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए। हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेतकर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है, जो आरएसएस से निकला और आज भी आरएसएस में है। अरे दक्षिण से दिल्ली की सत्ता को ललकारेंगे, मुख्यमंत्री पर निशाना साधेंगे, कांग्रेस को भी हमला बोलेंगे। हैदराबादी जुबान है, लेकिन हर विरोधी के लिए भाईजान के तर्कश में बराबर का सियासी हमले का इंतजाम है। कर्नाटका के इलेक्शन में हिजाब के बारे में क्यों बात नहीं हो रही है? क्यों बात नहीं हो रही है? तो कांग्रेस के लोग बोलते हैं तुम्हारे मुंह पे क्यों हिजाब पड़ गया? हम सर के हिजाब की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चियों की। असदुद्दीन ओवैसी फुल फॉर्म में है, क्योंकि चुनाव उसी कर्नाटक में है जहां कई साल पहले से ओवैसी अपनी सियासी बिसात बिछाते रहे हैं। इसलिए वोट की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, 4 मीनार वाले भाईजान की जुबान उतनी ही तल्ख होती जा रही है। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ। तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पप्पा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे। तकरीरों में मजहब, सियासत में मजहब, जज्बात में मजहब, हर बात में मजहब। कब्रिस्तान शमशान की बात प्रधानमंत्री ने की। असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का आगाज और अंजाम मजहबी तकरीरों से ही होता है। सवाल यह है कि ओवैसी डरते हैं या डराते हैं, या फिर सिर्फ अपनी सियासत चमकाते हैं। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू हो गए, जालिम बोलेगा कि अब ये लोग उठ रहे हैं, जालिम में डर पैदा हो जाएगा। जिस दिन तुम वोट डालना शुरू करोगे, तुम्हारे इलाके बस्ती में तरक्कियाती काम शुरू हो जाएंगे। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे, कोई तुमसे बेइज्जती नहीं करेगा। तुम जिस दिन वोट डालना शुरू करोगे, कोई हिजाब के नाम पर मेरे बच्चियों के सर से पल्लो नहीं खींच सकेगा। ठीक इसी तरह कौम के जज्बातों को जगाकर भाईजान अपनी राजनीति की लकीर खींचते रहे हैं। अब बारी कर्नाटक की है,
जहां हैदराबादी भाईजान पहली बार बेंगलुरु की सियासी जिम्मेदारी में अपनी हिस्सेदारी तलाश रहे हैं। AIMIM पहली बार कर्नाटक में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। एक सीट पर AIMIM निर्दलीय उम्मीदवार को सपोर्ट कर रही है। ओवैसी की पार्टी हुबली धारवाड़ ईस्ट और बसवन्ना बागेवाड़ी सीट पर चुनाव लड़ रही है। यही वजह है कि ओवैसी हुबली से लेकर धारवाड़ तक रैलियां कर रहे हैं। और इन रैलियों में क्या कह रहे हैं, एक बानगी सुनिए। तो गोली मारने वालों, तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मगर हम जालिम को जालिम बोलते रहेंगे। गोली मारने वालों याद रखो, तुम पूरी गोली खत्म हो जाएगी तुम्हारी, मगर हम सच्चाई और हक को बुलंद करते रहेंगे। पिछले कई साल से भाईजान की हर तकरीर का मजमून एक सा रहा है। तेलंगाना, आंध्र और कर्नाटक जैसे दक्षिण के सूबे हों या फिर बिहार, यूपी, राजस्थान जैसे हिंदी बेल्ट के राज्य, हर जगह ओवैसी एक जैसी बात करते हैं। लेकिन कर्नाटक में मुद्दों की कमी नहीं है। करप्शन से लेकर विशाला सांप, विषकन्या, नालायक, समान नागरिक संहिता, बजरंग दल, बजरंग बली, हनुमान चालीसा, मुस्लिम आरक्षण, टीपू सुल्तान, लव जिहाद से लेकर कई मुद्दे कर्नाटक की सियासी फिजाओं में गूंज रहे हैं। Tell me, when exactly you joined ISIS? और तो और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म केरल स्टोरी भी कर्नाटक में चुनावी मुद्दा बन चुकी है। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। बेल्लारी की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने केरल स्टोरी के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा था, लेकिन ये बात कांग्रेस से ज्यादा ओवैसी को चुभी। फिर क्या था, भाईजान जवाब देने में कहां पीछे रहने वाले थे। बड़ी अफसोस की बात है कि देश के प्रधानमंत्री को जहां पर तवज्जो लेना था वहां पर तवज्जो कम ले रहे हैं और आकर उस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं जो पिक्चर में कहा गया केरल के 32,000 औरतें आईसिस ज्वाइन की। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई पिक्चर फैक्ट पर बनाई गई है तो खुलकर कहो फैक्ट पे बनाई गई। भारत में अगर किसी के ओवैसी संविधान की बात करते हैं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तानियों के हक हुकूक की बात करते हैं, लेकिन अक्सर हैदराबादी भाईजान की तकरीरों का सिरा मुसलमान वोटों की गलियों तक जाता है। मुसलमान वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी का दावा करते ओवैसी कई बार बेहद हंगामाखेज बयानों से भी गुरेज नहीं करते। बीजेपी जो सत्ता में है दिल्ली में, जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां पर संविधान को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाती, जहां पर इल्जाम लगा दिया जाता अल्पसंख्यक समाज पर, कभी हमको बुरखे के नाम पर, कभी हमको गोश्त के नाम पर, कभी हमको अपनी मस्जिद के नाम पर, कभी दाढ़ी के नाम पर, कभी इसके नाम पर हमको टारगेट किया जाता है। जानते हैं कि ओवैसी सियासतदान हैं जिनका पहला टारगेट मुसलमान वोटर हैं, लेकिन क्या इसे सिर्फ सियासत का तकाजा मानकर खारिज किया जा सकता है? लेकिन सवाल तो है। सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति का सिरा हमेशा मुसलमान वोटर ही क्यों होता है? क्या असदुद्दीन ओवैसी कौम के जज्बातों को भड़का करके वोट बटोरने की सियासत करते हैं? करीब 75 साल पुरानी पार्टी जो 1984 से लगातार हैदराबाद की लोकसभा सीट जीत रही है, खुद ओवैसी 2004 से लगातार सांसद हैं, यानी देश की राजनीति का लंबा तजुर्बा है। तो फिर हैदराबादी भाईजान की तकरीरों का मजमून क्यों नहीं बदल पाया है? क्यों असदुद्दीन ओवैसी पर मौजूदा दौर में भी मजहबी पॉलिटिक्स के इल्जाम लगते रहते हैं? इसे समझना हो
तो भाईजान की राजनीति का विस्तार जानना जरूरी है। पिछले एक दशक के दौरान AIMIM उत्तर से दक्षिण तक पैर पसार चुकी है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ चुकी है। भले ही राज्यों में ओवैसी के लाख जोर लगाने के बावजूद नतीजा सिफर रहा हो, लेकिन हैदराबादी भाईजान ने ओवैसी खानदान की सियासत को चार मीनार की चौहद्दी से देश के राजनीतिक फलक पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बारी कर्नाटक की है। जो असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं, तुम मेरी सियासी जिंदगी को नहीं जानते। जब मैं बरतानिया से कानून की और बारट लॉ की डिग्री लेकर वापस आया तो मैं अपनी पार्टी का एक ही MLA था। मैं एक ही MLA था अपने पार्टी का। उस वक्त भी लोग मजलिस की मुखालिफत में ताने मारते थे कि ये लंदन से पढ़ लिख कर आया है, ये तकरीर बराबर नहीं कर सकता। पिछले विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में AIMIM ने JDS का समर्थन किया था, लेकिन इस बार ओवैसी खुद अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। कर्नाटक में करीब 16% मुस्लिम आबादी है। उत्तर कर्नाटक में मुस्लिम आबादी असरदार है। सूबे की 60 सीटों पर मुस्लिम वोटर असर रखता है। कर्नाटक के शहरी इलाकों में मुस्लिम वोट ज्यादा हैं, लेकिन ओवैसी की पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इन्हीं 2 सीटों पर कब्जे के लिए ओवैसी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, ओवैसी कांग्रेस को भी जमकर कोस रहे हैं। सोनिया गांधी आज हुबली में है, राहुल गांधी हुबली में। अरे बात करो, मस्जिद को शहीद कर दिया, दरगाह को तोड़ दिए। हुबली में 150 बच्चे हैं, मगर शेतकर के लिए तायीद करने सोनिया गांधी आती है, जो RSS से निकला और आज भी RSS में है। और गुनाहगार मैं हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बात करता हूं, मैं तुम्हारे हक के लिए लड़ता हूं। अरे जब तक जिंदा रहूंगा लड़ूंगा। गोलियां मेरी आवाज को खत्म नहीं कर सकेगी। तुम उस पैगाम को लेकर आगे बढ़ोगे। ये आपका सेक्युलरिज्म है। तुम ऐसे मुकाबला करोगे मोदी से, तुम ऐसे मुकाबला करोगे। मैडम सोनिया गांधी, मुझे उम्मीद नहीं थी आपसे कि आप एक RSS के आदमी के लिए कैंपेन करने आएंगी। जुम्मे की नमाज पढ़ा रही है। RSS से ओवैसी की पुरानी अदावत है, लेकिन जिन शेट्टार के लिए कैंपेन पर भाईजान इतने भड़के हुए हैं, उन्हें भी जान लीजिए। जगदीश शेट्टार पहले बीजेपी में थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, जिसके बाद जगदीश शेट्टार कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने भी जगदीश शेट्टार को हाथों हाथ लिया और हुबली धारवाड़ सेंट्रल विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया। हुबली धारवाड़ ईस्ट सीट से ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसलिए ओवैसी कांग्रेस को जमकर कोस रहे हैं। जगदीश शेट्टर तो RSS से आया है। अफसोस का मुकाम है कि आइडियोलॉजी की लड़ाई में कांग्रेस नाकाम है और इल्जाम मुझ पर लगाते हैं। इनके जोकर, इनके नौकर, इनके गुलाम, इनके दुम छल्ले। अरे तुम पूछना चाहिए था, मगर कांग्रेस का मामला यह है कि जो बीजेपी से निकल गया, इनके पास एक सर्टिफिकेट देने की दुकान है, यूं लगा देते, तू सेक्युलर, बाकी के कम्युनल। अरे कांग्रेसियों, तो मुझे तुम्हारी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाहुबलियों के खिलाफ चीखते हैं, जालिमों के खिलाफ जो रहेंगे, चिल्लाते हैं। क्या नहीं आया अजमल कसब, जिसके हाथ में पाकिस्तान से बंदूकें बम लेकर आए थे। कहते हैं कि भड़काते और उकसाते भी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी ही तकरीरों से किसी दौर में पुराने हैदराबाद तक सिमटी ओवैसी खानदान की सियासत परवान चढ़ती रही है। लेकिन ओवैसी ने खुद को नहीं बदला। दक्षिण से लेकर दिल्ली की सत्ता को कैसे ललकारा, खुद सुन लीजिए। जब मोदी रोड शो कर रहे थे बेंगलुरु में, मणिपुर में 55 लोगों की मौत हो गई। 55 पीपल हैव डाइड। राजौरी में हमारे 5 सिपाहियों को पाकिस्तान से आतंकवादी आकर उनकी जान ले लिए, मगर मोदी जी बेंगलुरु में
क्या है? 55 लोग, सिविल वार हो रही है मणिपुर में, सिविल वार हो रही है, और मोदी जी बोल रहे वो केरला की पिक्चर में ऐसा बताया गया था। ओवैसी जानते थे कि कर्नाटक के करीब 13% मुसलमान वोटरों में सेंध लगानी है, तो सिर्फ सियासी वार पलटवार से काम नहीं चलने वाला है। गिड़गिड़ाना पड़ेगा, भड़काना होगा, उकसाना होगा। ओवैसी यही कर रहे हैं कि आज हम एक डर और खौफ के माहौल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मुरादाबाद में रमजान के दौरान किसी ने अपने गोडान में तरावी की नमाज का इंतजाम किया गया तो वहां पर जाकर छापा मारा जाता है। अभी हम मगरिब की नमाज एक नमाज मस्जिद में पढ़ रहे थे, हमको बताया गया कि मस्जिद के ऊपर छत डाला जा रहा था तो छत का काम रुका दिया गया है। कौम की रहनुमाई का दावा करने वाले असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान वोटों की एक मुश्त ठेकेदारी पर हक जताते हैं, आंसू बहाते हैं। सवाल ये है कि ऐसा क्या है कि ओवैसी को कर्नाटक में 2 सीट जीतने के लिए हर दांव चलना पड़ रहा है। असल में मुसलमानों के नेशनल लीडर बनने की ओवैसी की ख्वाहिश कब से कुलांचे मार रही है। ओवैसी को कर्नाटक की सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, ओवैसी सिर्फ 2 सीटें जीतना चाहते हैं। अगर ऐसे होता है तो तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार के बाद कर्नाटक चौथा राज्य होगा जहां ओवैसी की पार्टी की लीडरशिप होगी। जाहिर है ऐसे में ओवैसी का राष्ट्रीय राजनीति में कद बढ़ेगा। इसलिए कर्नाटक के मुसलमान वोटरों के लिए खुद को ओवैसी सबसे बेहतर विकल्प बताते हैं। लेकिन सवाल वही है कि कर्नाटक के मुसलमानों को हैदराबादी भाईजान कितना कबूल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।